बैकबोन इन ट्रेडिंग, ठीक है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये बैकबोन है ट्रेडिंग में, ठीक है। ऑलमोस्ट 80% जो है वो यहाँ पे खत्म हो जाती है बाइनरी। मतलब इतनी इसकी इंपॉर्टेंस है। वो कैंडल यार, अभी मैं वो सूटेबल पॉइंट नहीं मिल रहा, इसलिए मैं उसे नहीं बता रहा था। बताऊंगा जब सूटेबल उसका पॉइंट आएगा तब बताऊंगा। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, इससे लेवल्स भी पढ़ा जाता है। एंड बायर एरिया भी बोल लो या फिर सेलर एरिया भी बोल लो, मतलब सेम ही रहेगा। ये बैकबोन होते हैं ट्रेडिंग में। ऑलमोस्ट 80% बाइनरी इसी पे ही रिलाई कर रही होती है। आपने देखा होगा सारे यूट्यूबर्स जो भी बड़े बड़े हैं मेरे समेत, मतलब मैं बड़ा तो खैर नहीं हूँ, बट जितना भी मतलब जो भी ट्रेडर है ना, सबसे पहले लेवल्स लेते हैं, ठीक है। तो वो लेवल्स क्यों लेते हैं? एक ओरिजेंटल लाइन ले रहे होते हैं, कहते हैं यहाँ पे लेवल है, यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है। तो ऑलमोस्ट 80% बाइनरी इस पे एंड होती है। इसकी डेफिनेशन में पहले लिख, उसके बाद यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लिख लिया है। हाँ, इसको SNR भी बोलते हैं, ठीक है। एस एन आर इज इक्वल टू सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। SNR भी बोलते हैं इसे लोग, मतलब नाम चेंज करने से कंसेप्ट कभी चेंज नहीं होते। आपको नाम याद हो ना हो मैटर नहीं कर रहा होता। मेन मैटर करेगा यहाँ पे आपको, मतलब कंसेप्ट क्लियर है, प्राइस का मूव समझ में आया हुआ, वो चीज़ मैटर करेगी। सबसे पहले स्पोर्ट है जोन और एरिया फ्रॉम वेयर प्राइस इंक्रीजेज इज नाउन एज स्पोर्ट। व्हेन प्राइस रीचेज स्पोर्ट लेवल प्राइस टेंड्स टू इंक्रीज। ऐसा एरिया, ऐसा जोन जहाँ से प्राइस इंक्रीज हो रही हो, उस चीज़ को स्पोर्ट बोलते हैं। अभी आगे डिटेल में भी बताता हूँ। उसके बाद रेजिस्टेंस है, ए जोन और एरिया फ्रॉम वेयर प्राइस डिक्रीजेस। ऐसा एरिया या फिर जोन जहाँ से प्राइस डिक्रीज हो, उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। व्हेन प्राइस रीचेज रेजिस्टेंस लेवल इट टेंड्स टू
डिक्रीज के, प्राइस इंक्रीज होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं वहाँ पे। अब वही सारी है यार, मेरे ख्याल में इधर से तो सब कुछ ओके है, सही जा रही है इधर से। चैट में लिख दो जिन जिनको आ रही है, मैं भी शायद नेटवर्क का इशू आप सबकी तरफ, इधर सब चीज़ें ओके हैं। जी आ रही है। अच्छा चलें आगे, ये एक विजुअल इसकी बताई है मैंने। रेजिस्टेंस पे जैसे मार्केट पहुंचती है वहां से सेलिंग आती है, जैसे यहाँ पे है। एंड स्पोर्ट पे जैसे आती है वहां से बाइंग आती है। ये आपने सबसे ही सुना होगा कि लेवल है, ये है, वो है। अब सबसे पहली गलती जो हम लोग करते हैं, वो ले लेते हैं ओरिजेंटल लाइन, ठीक है, स्पेलिंग इग्नोर करना, ठीक है। ओरिजेंटल लाइन लेके एंड हम समझ लेते हैं ये हमारा एसएनआर है। यूट्यूब की वीडियोस में मैं भी जल्दबाजी में मैं लेता हूँ, ठीक है। लेकिन ये हमेशा एक जोन होता है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हॉरिजॉन्टल लाइन कभी भी नहीं लेनी, जोन वाला लेना है। अब जोन कैसे ड्रा करेंगे वो बताता हूँ आपको। थोड़ा विजुअल में बता दूँ आपको। ये ऐसे ही रैंडमली कैंडल्स बना रहा हूँ यहाँ पे, कोई परफेक्टली ड्रा नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे अब हम ड्रा करेंगे रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कैसे ड्रा किया जाएगा? कैंडल की हाई प्राइस से लेके जहाँ तक मोस्टली बॉडीज मीटअप कर रही हैं वहां तक ये हमारा रेजिस्टेंस होगा। ऑलमोस्ट यहाँ पे देखा जाए तो ये जोन बनता है, समझना बात। कैंडल की हाई प्राइस यहाँ पे मोस्टली मीटअप कर रही है, ठीक है। अब ये माइनर, ये नहीं देखेंगे मतलब। अब लेट्स सपोज यहाँ पे इतनी बड़ी होती तो इसको इग्नोर कर देते, यहाँ पे मोस्टली मीटअप लेट्स सपोज इसकी 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 कर रही हैं, वो हम कंसीडर करते हैं। ये वाले इग्नोर भी मतलब कर सकते थे उस टाइम पे। अगर इस तरह करने बैठ गए तो बहुत बड़ा जोन बन जाएगा। कैंडल की हाई प्राइस यहाँ पे मोस्टली मीटअप कर रही हैं, एंड कैंडल की यहाँ पे जो मतलब, ओ सॉरी, लो प्राइस मैंने पहले बोल दिया था। यहाँ पे ये बॉडी मीटअप कर रही हैं, यहाँ पे मोस्टली बॉडीज मीटअप कर रही हैं। एंड कैंडल्स की हाई प्राइसेस वहां से लेके एंड बॉडी तक आपने ये एरिया मार्क कर देना है। ये हमारे पास रेजिस्टेंस होगा। ड्रा कब करेंगे इस बात पे आते हैं, ठीक है। ड्रा कब करना है? पहला टच हुआ, मार्केट यहाँ से सेल साइड आई, हम वेट करेंगे। दूसरे टच पे मतलब, पहले टच पे मार्केट सेल साइड आई, अब दूसरे टच पे गई बाय साइड के लिए, फिर यहाँ से सेलिंग आई। मतलब एक, हम रिवर्सल ट्रेडिंग ज्यादा करेंगे। मेन फोकस रिवर्सल पे होगा। 99% आप बोल सकते हो मैं रिवर्सल ट्रेडिंग ही बताऊंगा। रीजन क्या है रिवर्सल ट्रेडिंग की? बहुत से लोग सोच रहे होंगे, रिवर्सल ट्रेडिंग पे कंफर्मेशन ज्यादा होती है, कंटिन्यूएशन पे बहुत कम होती है। ये रीजन है बस, उसके अलावा कोई रीजन नहीं है। रिवर्सल पे कंफर्मेशन ज्यादा होती है, कंटिन्यूएशन पे बहुत कम कंफर्मेशन होती है। ये रीजन है कि मैं रिवर्सल ट्रेडिंग करता हूँ। वो यार छोड़ दो अभी, ब्रेकआउट वो जो चीजें हैं वो आगे हैं, अभी उन्हें छोड़ दो, बस जो भी बता रहा हूँ उन पे आओ। हम पहले टच का वेट करेंगे, दूसरे का, तीसरे पे हमने अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करनी होगी, ठीक है। कैंडल की हाई प्राइस से लेके बॉडी तक आपने एरिया मार्क करना है, जो यहाँ पे अब हमारा ये रेजिस्टेंस होगा। रेजिस्टेंस क्यों है? क्योंकि यहाँ से प्राइस ने फॉल किया है बेसिकली। तो प्राइस फॉल करके अब अगेन आई, यहाँ पे फिर सेलिंग आई, तो हमें पता चल गया कि यार इस लेवल में कोई ना कोई ऐसी बात है जो प्राइस बार बार यहाँ से रिवर्स हो रही है। तो नेक्स्ट पे हम रिवर्सल सेल साइड के लिए जाएंगे। उसके बाद स्पोर्ट लेवल पे आते हैं, स्पोर्ट लेवल की बात करते हैं। ये अभी जस्ट एक विजुअल बता रहा हूँ आपको।
अब स्पोर्ट है तो स्पोर्ट पे लो प्राइसेस काउंट करेंगे, जहाँ पे ज्यादा लो प्राइसेस मीटअप कर रही हैं एंड जहाँ पे ज्यादा बॉडी, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ तक हमारा ये ज्यादा सूटेबल रहेगा स्पोर्ट लेवल। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे, एक मिनट, ये वाली वीक इस पे चलो मतलब मार्केट सस्टेन कर रही है। सस्टेन का मतलब होता है एक ऊपर, मतलब ऐसे ऐसे करना, ये मतलब सस्टेन कर रही है मतलब वहां पे रुक रही है, उस चीज को सस्टेन बोला जाता है। तो यहाँ पे इस तरह से हमारा ये स्पोर्ट लेवल ऐसा किया जाएगा, ये एरिया हमारा स्पोर्ट का जोन होगा। ये पहला टच, ये दूसरा मार्केट यहाँ से बाई साइड गई, फिर सेल साइड आई, फिर बाई साइड गई, तीसरे टच पे हमने अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करनी होगी। ठीक है, ये इस तरह रहेगा। उसके बाद हमने तीसरे पे ही फाइंड आउट करनी है बस। फिर मार्केट चाहे चौथे पे आए, पांचवें पे आए, अगला पूरा साल वहां पे घूमती रहे, हमारा वहां पे कोई काम नहीं रहेगा। तीसरे पे अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर, जैसे ही ट्रेड ओपन होगी आपकी, ये सेटअप वेस्ट चला जाएगा आपका। एक सेटअप एक ट्रेड, ये रूल होना चाहिए। पहले स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ, ठीक है? आप लोग समझ रहे होंगे यूट्यूबर्स जो आते हैं ऐसे कर देते हैं वैसे कर देते हैं। बट स्टार्टिंग में सबने मतलब किया होता है इसी तरह। उसके बाद कंफर्मेशन क्या रहेगी अभी तक जो हमने कंफर्मेशन पढ़ी है? हम देखेंगे प्रेशर वगैरह। 80% इस पे बाइनरी खत्म हो जाती है, ये समझ लेना, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। एंड ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स हर जगह पे होते हैं, हर जगह पे होते हैं। कैंडल की हाई प्राइस एंड लो प्राइस भी एज ए एसएनआर वर्क करती है, बट वो बहुत सेंसिटिव होते हैं, उसी टाइम टूट जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये कुछ इस टाइप से, एंड यहाँ पे मैं कैंडल्स कुछ ड्रा कर देता हूँ। ये पहला टच था, मार्केट ने फॉल किया। दूसरा टच हुआ, दूसरे ने हमें कंफर्मेशन दी कि यार इस प्राइस में कोई ऐसे, इस लेवल में कोई ऐसी बात है जो मार्केट बार बार रेजिस्ट हो रही है। तीसरे पे अब हमने अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करनी है। विद कंफर्मेशन वाली बात अब साथ जुड़ जाएगी। कंफर्मेशन क्या रहेगी? प्राइस अगर बाई साइड के लिए जा रही है, रेजिस्टेंस को सेलर्स एरिया भी बोला जाता है, तो डेफिनेटली यहाँ पे हमें सेलर्स की तरफ से रिजेक्शन देखने के लिए मिलेगी। सेलर्स की तरफ से यहाँ से रिजेक्शन देखने के लिए, जैसे ही ये जोन में आके क्लोज करेगी हम रिवर्सल के लिए फाइंड आउट कर देंगे यहाँ पे। यहाँ पे इसने आके क्लोज किया, नेक्स्ट पे आपकी सेल साइड के लिए बनेगी ट्रेड। ठीक है, अभी तक जो हमने चीजें पढ़ी हैं उसके मुताबिक यहाँ पे हमारी सेल साइड के लिए बनती है। रीजन क्या है? पहला टच, दूसरा टच, तीसरे पे हमें प्रेशर वगैरह भी नजर आ रहा है। इस चीज को इंटरेस्ट भी बोला जाता है कि सेलर्स यार वाकई में इस एरिया में अभी भी इंटरेस्टेड है। कभी कभी होता है प्रेशर यहाँ पे नहीं नजर आ रहा होता, प्रेशर नहीं नजर आ रहा, कैंडल जैसे ही बनती जा रही है, तब ज्यादा चांसेस होंगे कि ये लेवल ब्रेक हो जाए, क्योंकि वो इंटरेस्टेड ही नहीं है। इस चीज को इंटरेस्ट बोला जाता है। बहुत लिमिटेड नॉलेज देने वाला हूँ, ठीक है? और इसी पे ही कोशिश करो ग्रिप बनाओ, वो बाकी फजूल चीजें दुनिया जान की वो छोड़ दो आप। अभी तक जो पढ़ा है उसके रिलेटेड मैं ये अभी बता रहा हूँ, आगे जो पढ़ेंगे वो तो पढ़ेंगे। तो मतलब कभी कभी होता है कि प्रेशर नहीं मिल रहा होता, इंटरेस्ट नहीं मिल रहा होता, तो मार्केट यहाँ से ब्रेक कर जाती है। ये वो सिचुएशन होती है जहाँ पे मतलब बोला जाता है कि ओटीसी में पेट्रो सॉरी ये एसएनआर वर्क नहीं करते, ये है वो है। वर्क उस टाइम पे नहीं करते जब आप सिंगल कंफर्मेशन पे जा रहे हो। ठीक है, जब डबल ट्रिपल कंफर्मेशन होती है तब हर चीज वर्क करती है इजीली। तो यहाँ पे ये रीजन रहेगी। ठीक है, तीसरे टच पे हमारी अपॉर्चुनिटी होगी, यहाँ पे सेल साइड के लिए हम प्लेस करेंगे ऐसे। जैसे ही जोन के अंदर आके क्लोज दे तब प्लेस करनी है। ठीक है, जोन से पहले नहीं लेंगे। अभी जैसे ये है तो यहाँ पे हम प्लेस नहीं कर सकते, चाहे मार्केट बना दे। जो रूल है वो ये है कि जोन के अंदर आके ग्रीन कैंडल क्लोज करेगी, उसके बाद हम सेल साइड के लिए जाएंगे। अभी इसी पे ही और भी बहुत कंफर्मेशन है जो अभी हम पढ़ भी चुके हैं। और भी यहाँ पे बहुत अच्छी कंफर्मेशन है। अगर वे एक जोन में हो, नहीं ज्यादा अगर गैप है फिर इग्नोर कर दो।
अगर तो माइनर सा मतलब थोड़ा बहुत है, उसे इग्नोर भी किया जा सकता है, क्योंकि इतना भी स्ट्रिक्ट नहीं होना रूल्स पे। चलो मार्केट पे चलते हैं, मार्केट पे चल के देखते हैं हमें किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। यहाँ पे हमारे पास एनजेडी कैड ओटीसी मार्केट ओपन है। मैं ओटीसी पे ही ट्रेड करता हूँ, रेल का मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है। ये अभी लाइव पे ही मिल रही है। लाइव प्रिडिक्शन वगैरह इस टाइप से कुछ नहीं होता, पिछले कोर्स में करवाई थी कुछ मतलब प्रिडिक्शंस, तो उन्होंने लाइव अकाउंट पे ट्रेड लेना स्टार्ट कर दी। तो ये पहले खैर नहीं होता था, इतने जितने भी कोर्स हुए हैं पहले 6 से 7, उस पर नहीं हुआ। पिछले कोर्स में जस्ट थोड़ा बहुत लाइव प्रिडिक्शन की थी तो उन्होंने ट्रेड लेना स्टार्ट कर दी। ये खैर वो एग्जाम्पल तो नहीं है एग्जैक्ट जो हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, बट थोड़ा बहुत, क्योंकि जैसे मैंने विजुअल ड्रा करके बताया इस तरह तो पॉसिबल नहीं रहेगा कि उस तरह हर दफा आपको मिले। यहाँ पे प्रेशर था, मार्केट यहाँ से बाई साइड गई, फिर सेल साइड आई। पहला टच, दूसरा टच, जैसे मार्केट आई यहाँ पे, मतलब यहाँ पे थोड़ा बहुत सस्टेन करती रही है जो भी है, फिर अगेन बाई साइड गई। अब ये तीसरा टच था यहाँ पे, यहाँ पे हमारी बाई साइड के लिए बनती थी एंट्री। अभी यहाँ पे और भी बहुत कंफर्मेशन ठहरी हैं जो हम पढ़ चुके हैं। उसकी एक एग्जांपल, कि यहाँ पे प्रेशर देख लो, कितना प्रेशर है बायर्स का। ऊपर से कोई प्रेशर नजर आ रहा है? नहीं आ रहा। लेट्स सपोज यहाँ पे हमारा लॉस भी हो जाता, हम एमटीजी, एमटीजी का मतलब होता है मतलब $1 की थी तो $2 की ओपन कर देते नेक्स्ट पे, मतलब वो एक एरर था, ओटीसी में आता रहता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास कंफर्मेशन है, प्रेशर है यहाँ पे काफी अच्छा। यहाँ पे भी प्रेशर मिल रहा है। और हाँ, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि लास्ट कैंडल में प्रेशर होना चाहिए। कभी कभी लास्ट कैंडल में प्रेशर नहीं होता, प्रीवियस कैंडल्स में होता है, तो तब भी आप बाय साइड जाओगे। अगर प्रीवियस में नहीं है, लास्ट कैंडल पे मिल गया है, तब इग्नोर कर दो, क्योंकि यहाँ पे एक कैंडल कुछ नहीं कर सकती। ये कैंडल क्या है? ये प्राइस का मूव है, ठीक है। अगर बार बार प्राइस में रिजेक्शन आ रही है, फिर समझो ना लास्ट कैंडल को इग्नोर भी किया जाएगा। यहाँ पे अभी हमें दो कंफर्मेशन मिल रही है कि यहाँ पे प्रेशर है, तो वन वाली को इग्नोर भी कर देंगे। आई होप समझ आ रही होगी यहाँ। चलें एक दो एग्जांपल्स और डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे स्पोर्ट लेवल कुछ इस टाइप से ड्रा किया जाएगा, बट अभी तक जो हमने पढ़ी है चीजें, उसके मुताबिक यहाँ पे हमें प्रेशर देखने के लिए नहीं मिल रहा इतना खास, बट लेवल में प्रेशर है। और हाँ, ये मैं पहले बता दूं आपको, मैं अभी इन डेप्थ नहीं जाऊंगा, ये टॉपिक हमने ट्रेड इसी पे ही करनी है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे, बाकी बहुत कम करेंगे ट्रेड। हॉरिजॉन्टल लाइन कब ली जाती है? हॉरिजॉन्टल लाइन तब ली जाती है जब क्लियर कट यहाँ पे कैंडल्स बनी हुई हो, यहाँ पे तब हॉरिजॉन्टल लाइन ली जाती है कुछ इस टाइप से। एंड ये इतना वीक एसएनआर होता है कि फौरन ही टूट जाएगा, थर्ड टच पे ये हमेशा धोखा देता है ऐसे, मतलब जहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन मिलेगी। अगर यहाँ पे विक्स हैं, विक्स क्या है? यहाँ पे सेलर्स का प्रेशर है, हम जोन ड्रा करेंगे। 10%, आई थिंक 10 या 30%, 30% चलो बोल लो कि हॉरिजॉन्टल लाइन वर्क करती है, बाकी ऑल टाइम आपको धोखा देगी, बट जोन बहुत अच्छी तरह वर्क करता है। तो जोन लेना, ये ना हो कि तुम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेना। मैंने बताया हॉरिजॉन्टल लाइन किस सिचुएशन में ली जाती है, जब विक्स नहीं होती। जब विक्स नहीं है, क्या मतलब है? प्रेशर नहीं है। जब प्रेशर नहीं है मतलब यहाँ पे मार्केट ब्रेक कर सकती है, थर्ड टच पे आपको धोखा दे जाएगी। 90% केसेस में इसी तरह ही होता है, कि जहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन आप लेते हो, मतलब यहाँ पे विक्स नहीं है, प्रेशर नहीं है, तो तीसरे टच पे हमेशा धोखा मिलता है यहाँ पे। और अगर यहाँ पे विक्स है, विक्स का क्या मतलब है? हमने पहले ही पढ़ा हुआ है कि प्रेशर है, तो यहाँ पे हमारा जोन बनेगा एंड हम ट्रेड प्लेस करेंगे सेल साइड के लिए। ये स्ट्रॉन्ग लेवल होता है। अगेन चलते हैं यहाँ पे। तो अब जैसे ये क्लियर कट उस तरह नहीं मिल सकता जैसे मैंने ड्रा करके बताया है, बट यहाँ पे अब ये सूटेबल हमें स्पोर्ट लेवल नजर आ रहा है। मार्केट सस्टेन कर रही है यहाँ पे। और ये ना देखा करो कि इतनी बड़ी कैंडल आई है तो नेक्स्ट भी इतनी बड़ी बन जाएगी, और ये है और वो है। यहाँ पे देखो एमटीजी भी दो लॉस कर रहे हैं, मतलब इसने, अगर आप देख रहे थे कि इतनी बड़ी सेलर्स की कैंडल आ गई तो नेक्स्ट सेलर्स की बनेगी, नेक्स्ट सेलर्स की बनेगी, तो आपने आपका इसने लॉस करवा दिया यहाँ पे। ये ना देखा करो, बस तुमने देखना है मल्टीपल कंफर्मेशन किस डायरेक्शन में मेरी है, ट्रेड प्लेस करो। यहाँ पे प्रेशर है, मार्केट बाय साइड गई, ठीक है। उसके बाद प्रेशर वगैरह वाली तो यहाँ पे मतलब कंफर्मेशन नहीं है, इसे इग्नोर करो।
और भी बहुत ठहरी हैं, बट जो अभी हमने पढ़ी नहीं है हम उन्हें डिस्कस नहीं करना चाहते यहाँ पे। और अभी जस्ट क्लियर कट लेवल्स पे आएंगे। ये बाकी छोड़ दो, वो ट्रेंड ब्रेंड जो भी था उसे एक दफा इग्नोर करो आप। जिस मार्केट में लेवल्स मिल रहे हो उस मार्केट में ट्रेड करें, वरना ट्रेड करें ही ना, चाहे साल लग रहा है 2 साल, जैसे अब ये है मार्केट। ये है मार्केट, कतन ट्रेड ना करें आप। मार्केट मैंने ऐसे मतलब हवा में नहीं लिख दिया कि बैकबोन होती है ये, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बाइनरी में बैकबोन होती है, ऐसे नहीं लिख दिया। मार्केट की पहली प्रेफरेंस अपने लेवल्स को रिस्पेक्ट करना रहती है बाइनरी में। तो जो मार्केट अपने लेवल्स को रिस्पेक्ट कर रही है उस मार्केट में ट्रेड करो। जब पता है कि अब जैसे ये है सिचुएशन, लेवल रिस्पेक्ट नहीं हो रहे, उस मार्केट को इग्नोर करो, घंटा वेट करो, 1 साल वेट करो, 100 साल जितने भी लगते हैं। जब तक जो रूल है, देखो रूल मैं बता रहा हूँ, आगे आप जाओ यहाँ पे दो रेड दो ग्रीन, ये टॉपिक ड्रामा वो टॉपिक सारा वो मतलब पता है आपको जो चलता है। कंफर्मेशन आपके पास रहेंगी, आगे आपका रिस्क डिपेंड करेगा आप कितना अफोर्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो मार्केट की पहली प्रेफरेंस, मैं जब भी ट्रेड करता हूँ मैं पहले लेवल्स देखता हूँ, यूट्यूब की वीडियो स्टार्टिंग में ही पहली बात बोलता हूँ कि कौन सी मार्केट लेवल को रिस्पेक्ट कर रही है। मैं नहीं हूँ, ये सारे इसी तरह करते हैं। जितने यूट्यूबर्स उठा के देख लो, सबसे पहले वो हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हैं। अब हॉरिजॉन्टल लाइन मैं भी लेता हूँ, बट मेरे माइंड में जोन होता है कि यहाँ पे जोन बन रहा है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन जैसे अब ये है, यहाँ पे वो ड्रा करेंगे कर देंगे, यहाँ पे सस्टेन किया है, ये है वो है। तो लेवल्स बैकबोन होते हैं बाइनरी में, इन्हें मास्टर करने की कोशिश करना, बाकी कोई चीज पैटर्न वो सारा फजूल खाता है। कोई और मार्केट ओपन करते हैं एग्जाम्पल के लिए। अगर मार्केट आपके लेवल को रिस्पेक्ट नहीं करी, ब्रेक करी है बार बार, उस तरह की मार्केट में अवॉइड करें। अभी तक जो हमने पढ़ा है हम उसी को ही फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। जैसे यहाँ पे था, यहाँ पे हमारे पास रेजिस्टेंस लेवल था। तो अब क्या है, यहाँ पे मैं प्रेशर ही नहीं देखने के लिए, मेरा तो मार्केट ने तोड़ दिया है। मतलब क्या है, यहाँ पे जो सेलर्स थे रेजिस्टेंस में, अब वो इंटरेस्टेड नहीं है, यहाँ पे वो प्रेशर नहीं दे रहे, तो मार्केट डेफिनेटली ब्रेक कर देगी। सेलर्स नहीं आ रहे तो डेफिनेटली बायर्स आ जाएंगे। मार्केट में दो ही तो पार्टीज होती हैं, या बायर्स होते हैं या फिर सेलर्स होते हैं। जस्ट सिंपल। आपका काम क्या रहेगा, आपने जाना है यही चीजें नोट करनी है। मेजर लेवल्स पे काम करेंगे। दो टाइप्स के एसएनआर होते हैं, एक होते हैं माइनर, एक होते हैं मेजर। मेजर कौन से हैं, ये वाले जो क्लियर कट नजर आ रहे होते हैं। माइनर होते हैं जो अंदर अंदर खड़े होते हैं, छुपे हुए हिडन जिन्हें बोला जा सकता है, वो माइनर होते हैं। हम मेजर पे काम करेंगे जो क्लियर कट नजर आए, क्योंकि कंफर्मेशन उन पे ज्यादा रहेगी। बाकी माइनर का थोड़ा बहुत आइडिया दे देंगे आपको। इस तरह से इन्हें ड्रा करो, प्रैक्टिस करो, बैक टेस्टिंग करो। एंड 80% बाइनरी मैंने बोला यहीं पे ही एंड हो जाती है। हम जो भी पढ़ेंगे वो इसी से रिलेट कर रहा होगा बार बार, अगेन एंड अगेन। अभी यहाँ पे तो ये मतलब काफी लंबा टाइम ड्यूरेशन है, घंटे 2 घंटे का, इतना ज्यादा भी ना जाओ। यूएसडी आईडीआर, अब देखो यहाँ पे लेवल रिस्पेक्ट नहीं हो रहे, इग्नोर करो मार्केट को, इस तरह की मार्केट को। ओरिजेंटल लाइन तो बनती है बट वो बहुत वीक होती है, फौरन टूट जाती है। तो इस तरह की मार्केट से अवॉइड करना चाहिए आप सबको। अभी अभी हाँ, अभी 1 मिनट तक ही रहो, मतलब 5 मिनट का है। थोड़ा बहुत वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि उसमें थोड़े बहुत साइकोलॉजी के पॉइंट भी हैं, तो वो मैं बताऊंगा। अब जैसे ये मार्केट चले, ये अभी हमने पढ़ा भी नहीं, अभी हम एसएनआर पे हैं तो एसएनआर को ही डिस्कस करते हैं। एक मैंने आइडिया दे दिया रफ एस्टिमेट के किस टाइप से आपने ड्रा करने हैं। तो ये ड्रा करना और बैक टेस्टिंग करना, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछें। अनम्यूट कर लें, किसी का कोई क्वेश्चन है यहाँ तक तो पूछ लें। सर वो सस्टेनिंग एक बार दिखा दे, मतलब उसकी थोड़ी समझने लगी। व्हाइट बोर्ड पे या लाइव चार्ट पे अगर हो तो। सस्टेनेबल अभी तक तो मेरे ख्याल में नहीं मिल रही।
बाकी मैंने एक आइडिया दे दिया है। अब ये देखो, जिस तरह अब ये मार्केट चल रही है, यहाँ पे लेवल रिस्पेक्ट नहीं हो रहे, तो इस तरह की मार्केट को इग्नोर करो। उस तरह की मार्केट पकड़ो जहाँ पे लेवल रिस्पेक्ट हो रहे हैं। पहली प्रेफरेंस मार्केट, अब जो सीधी बात है, लेवल से प्यार करती है बस। तो मतलब मार्केट कोशिश करती है उन्हें मतलब रिस्पेक्ट करे अच्छी तरह। अभी यहाँ पे हमें वो प्रेशर वगैरह वाले नहीं मिल रहे लेवल्स इतने खास अच्छे। तो दैट्स वाई हम यहाँ पे मतलब, जब कैंडल्स बहुत छोटी छोटी बन रही हो उस तरह की मार्केट में भी अवॉइड किया करो, क्योंकि इसका मतलब ये होता है कि प्राइस फ्रीली मूव नहीं कर पा रही, मतलब किसी चीज ने रोका हुआ है या ड्यू टू एनी रीजन। अब जैसे ये है, ये धड़म से नीचे गिरती हुई आ रही है, ना कोई लेवल है ना कुछ है, ऐसे ही ना कोई प्रेशर है यहाँ पे। तो यहाँ पे अब क्या फाइंड आउट, हम कुछ भी फाइंड आउट नहीं कर सकते यहाँ पे। मैं कोशिश कर रहा हूँ अगर मिल जाए जीबीपी सीएचएफ। ये भी देखें, अब क्लियर कट यहाँ पे डाउनफॉल नजर आ रहा है। अजीब है मार्केट, और हर टाइम मार्केट अपॉर्चुनिटी नहीं देती, सर जी, वेट करना पड़ा। अगर हम किसी मार्केट में जाएं तो हम्म। मतलब ऐसा ना देखने के लिए रिस्पेक्ट हो रहे हैं नहीं हो रहे, तो कितने मतलब टाइम पहले की कैंडल्स देखें? घंटे थोड़ा से पहले? टाइम पहले की देख लो, जैसे अब ये है, अब ये चल रहा है, दो तीन स्वाइप पीछे कर लो, एक आइडिया मिल जाएगा बस। मीन्स घंटे 2 घंटे पीछे? नहीं नहीं, घंटा दो घंटा कहाँ पे, ये तो मतलब 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो बस इतना थोड़ा सा पीछे जाओ, आधा घंटा 45 मिनट जितने भी बनेंगे ठीक। वो पता चल जाता है। मतलब जैसे ही बंदा ओपन करता है ना कि यार लेवल रिस्पेक्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे, अब जैसे ये है रिसेंट में ही पता चल रहा है कि मार्केट मतलब लेवल को रिस्पेक्ट नहीं कर रही, तो अवॉइड करें मतलब उस मार्केट से। पहली प्रेफरेंस यही रखें कि लेवल रिस्पेक्ट हो तभी ट्रेड करें। सर मार्केट अब अगर सेकंड हॉरिजॉन्टल टच। लेवल तो यहाँ पे, जी जी। हाँ सर, अगर मार्केट सेकंड टच पे कंफर्मेशन दे रहा हो तो उस पर ट्रेड करना है कि नहीं फिर? ना करो, मैं तो अभी बोलूंगा कि ना करो, क्योंकि शायद में भी वो ब्रेक कर जाए, क्योंकि जब दूसरा टच होता है वो कंफर्म करता है कि यार इस प्राइस में कोई ऐसी बात है, ये 1 होगा ये 2 होगा, तो यहाँ पे मतलब ये कंफर्म करेगा दूसरा टच के यार पहले भी यहाँ से सेल साइड आई, अब भी सेल साइड, तो तीसरे पे अब हम अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करेंगे। डिपेंड्स ऑन योर रिस्क, अगर रिस्क है आपका तो आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। कंफर्मेशन यही वाली रहेंगी, सूटेबल पॉइंट तीसरा होता है हमेशा, सब यही कहते हैं। बाकी मतलब रिस्क डिपेंड करेगा, आप मतलब रिस्क लेना चाहें तो दूसरे पे भी जा सकते हैं। सर जी, तीसरे पे जी जी। कितने परसेंट चांसेस चांसेस हैं कि फॉलो होगा ये? तीसरे पे ज्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि यहाँ पे दूसरा जो है यहाँ पे, वो दूसरा यहाँ पे वो क्या, दूसरा फाल, एक पहला फाल एक दूसरा फाल जो है कंफर्म कंफर्म करता है कि यार वाकई में इस जोन में कोई ऐसी बात है जो प्राइस बार बार सेल साइड आ रही है, तो तीसरे पे ज्यादा चांसेस बन जाते हैं। बाकी मैं ये नहीं कहना चाहता कि 90% होंगे या ये होगा या वो होगा, कंफर्मेशन डिपेंड करेंगी। अभी तक जो पड़ी है प्रेशर वाला ही कंफर्मेशन, वो अभी हमने यहाँ पे थोड़ी बहुत उसे इम्प्लीमेंट किया है कि हम वो देखेंगे। बाकी मजीद जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे सेटअप मतलब रिफाइन होता जाएगा, हमने रिफाइन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ही करना है, लेवल्स को ही रिफाइन करना है, तो ये सर मजीद हो जाएगा आपका क्लियर। सर, आपकी हर ट्रेड सपोर्ट और रेजिस्टेंस को लेकर होती है ना? हाँ सबकी इसी तरह होती है, मेरी नहीं, सबकी इसी तरह, क्योंकि ये हर हर जगह पे होते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। हर कैंडल की हाई प्राइस एंड लो प्राइस भी एज एस एन आर वर्क करती है, बट वो तो सेंसिटिव होते हैं, फौरन टूट जाते हैं। मतलब एक आइडिया दे रहा हूँ कि लेवल्स हर जगह पे होते हैं मार्केट में, हर जगह पे, तो इसलिए इसे बैकबोन बोला जाता है। बाकी मजीद कंफर्मेशन डिपेंड करती है। अब हम हर मतलब हर कैंडल पे तो ट्रेड नहीं कर सकते, कंफर्मेशन डिपेंड करेंगे कि किस डायरेक्शन में जाना चाहिए किस पॉइंट पे। हाँ रिवर्सल पे यार बहुत अच्छी लगती है ट्रेड, क्योंकि कंफर्मेशन ज्यादा होती है ना। कुछ लोग कहते हैं कंटिन्यूशन ठीक है यार, कंटिन्यूशन के लिए बहुत कम कंफर्मेशन रहती है और मिलती भी ट्रेड बहुत मुश्किल से है। बस यही डिफरेंस है कि रिवर्सल की ज्यादा कंफर्मेशन होती हैं और कंटिन्यूशन की कम होती हैं। तो मतलब मेरी ग्रिप भी रिवर्सल पे ही है, और मोस्टली रिवर्सल पे ही जाते हैं ज्यादातर लोग, क्योंकि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ही लोग ट्रेड कर रहे हैं, उसका मतलब यही समझ लो रिवर्सल होता है। सर एक बार बता दे कि प्रैक्टिस कैसे करें इसको। प्रैक्टिस अभी यही देखो जो बस बता रहा हूँ, अभी अभी उसी को ही देखो। अभी जैसे ये बताया कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रा करो, हॉरिजॉन्टल लाइन कभी नहीं लेनी, जोन ड्रा करो, क्योंकि
अगर आपने जोन ही सही तरह ड्रा नहीं किया, फिर आप कैसे मतलब वहां पे फाइंड आउट करोगे अपॉर्चुनिटी। बाकी प्रेशर वाली अभी कंफर्मेशन देखो, बाकी जो भी होंगी वो आती जाएंगी आपके सामने। सर वो कल वाले के रिलेटेड एक क्वेश्चन था, मतलब वो जी जी पूछें। अगर एक रेड कैंडल बन रही है और बायर्स प्रेशर डालकर उसको सॉलिड ग्रीन कैंडल कर दें, उसी रेड कैंडल को कन्वर्ट, तो ऊपर कोई हाई प्राइस नहीं है, मतलब सॉलिड कैंडल है, तो फिर उसमें कोई सेलर्स का प्रेशर बाकी रहेगा कैंडल में? रहेगा ना, क्योंकि लो प्राइस तो पहले सेलर्स ने ही लगवाई थी, आप बोल रहे हो नीचे से विक आ जाए, इसी तरह ना। हाँ जी, हाँ जी। तो जाहिर बात है, मैंने बताई थी ये हाँ बात कि सही सही। हम 100% तो कंसीडर नहीं कर सकते, क्योंकि लो प्राइस भी तो एक दफा लगी है ना, कि ठीक। सेलर्स आए थे पहले, उसके बाद बायर्स आए। ये सीन रहेगा। जी। अभी आपका काम यही रहेगा, जोन ड्रा करो प्रॉपर, और प्रेशर वाली कंफर्मेशन देखो, बस ये मतलब दो चीजें आप लोगों ने देखनी है। ठीक है, वो जो सारे एक यही करना। वो एक कैंडल कौन सी है सर जी, वो सप्लाई बार कैंडल? कौन सी? वो सप्लाई बार कैंडल वो क्या है सर जी? पता नहीं यार, वो आगे की चीजें हैं ना, उसे छोड़ दो एक दफा। पता नहीं किस चीज की बात कर रहे हैं, वो आगे जब आएगा टॉपिक में बता दूंगा। अभी बस साथ साथ चलो, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। जी। और किसी का यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो पूछें, वरना फिर चलते हैं, इंशाल्लाह कल मिलेंगे। टाइमिंग यार चेंज करनी पड़ती है, ये 8 बजे की रखनी पड़ती है, ये बहुत लेट हो जाता है।